व्हाट्सअप गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका रतुड़ी जी के एक छोटे मोटे व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ भाई, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, मुझे भी तीन चार लोकेशन में घूम गया हूँ और इसके बाद मुझे कोई लोकेशन पता नहीं चल रही कि मैं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से मैं हूँ शायद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का सीन है, तो साउथ साइड में सारी लोकेशन है। तो जो साउथ है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, कम से कम 2-3 घंटे तो जाने में लगेंगे। तो आज की कोई फिक्स लोकेशन चूज़ नहीं करी मैंने। पहले चलते बस स्टैंड पे जाके जो बस पहले जा रही होगी उसी में चलेंगे और जो उधर की फेमस लोकेशन होगी उसी में चलेंगे। तो चेक इट गाइस, कहाँ की जाती है बस और कौन सी लोकेशन में हम जाते हैं। तो आज का मौसम है गाइस ऐसा, थोड़ी धूप है, आगे आगे इधर बादल लग रखे और किस्मत देखते अपनी कैसी, कहीं बारिश ना हो जाए। फिर भी चलते हैं और ब्लॉग में बने रहिए, मजे लीजिए ब्लॉग के। ओके गो गाइस, यहाँ से मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ नियर बाय होटल। तो अब होटल में भाई मैंने की देनी है, रूम की की दे के निकलता हूँ भाई यहाँ से। यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले लेता हूँ मैं। अब मुझे ये नहीं पता किस लोकेशन पे जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत एक 6 बॉटल 132 वन बॉटल कितने की है, 24 रुपीज़ की वन बॉटल। बॉटल लिया, एक फैंटा ले रखी है और थोड़े केले ले रखे हैं, जो कि रास्ते में भूख लगेगी तो खा सकता हूँ। गाइस से घूमने के लिए, मगर मौसम में दे दिया मुझे धोखा और आ गई है बारिश। फिर घूमने के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं पोर्टलिस जा रहा हूँ। पोर्टलिस में एक फोर्ट है, एक किला है पुराना, तो उधर चलते हैं। और कोई लोकेशन नहीं है भाई, वैसे लेट हो चुका हूँ मैं, यहाँ पे बज चुका है अभी टाइम 11 बज गए हैं और 11 बजे तो कोई ऑप्शन नहीं बचता ही कहीं जाने का। मतलब जहाँ भी जाना है मॉर्निंग में निकलना पड़ता है, सुबह के टाइम पे 6-7 बजे यहाँ से निकलो तब किसी दूर लोकेशन पे जा पाओगे, नहीं तो नियर बाय लोकेशन पे जाना है। फाइनली टिकट ले ली है बस से। इधर भाई मुझे ये चीज़ बढ़िया लगती है कि तुम यहाँ पे जितना दूर जाओगे ना, उसका लास्ट टिकट है 44 रुपीज़। 44 से ज़्यादा नहीं लगता है एक टिकट का। मतलब पोर्टली यहाँ से बहुत दूर है तो वहाँ का 44 लगता है। और बस भी वही पूरी की पूरी भर चुकी है लगभग लगभग। तो अब भाई निकलते हैं फटाफट यहाँ से पोर्टली में। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है, लोकेशन कैसी है क्या है, आगे जाके पता लगेगा। फाइनली गाइस मैं पोर्टली पहुंच चुका हूँ और पोर्टली का व्यू चेक करो भाई। यह भाई पोर्टली का बस स्टैंड, और अभी मुझे यहाँ से कम से कम जो किला है वो थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर यहाँ से पैदल चल। Yeah, this road. Yes. You can tell me, please. This is go to upside. Yes. You go straight. Okay. At the end of this road. And ticket? No ticket. No ticket, no fee. It's no free. It's free. Yes. Okay. You go on the right hand side. Okay. And you go to all the tree. मैं बस से उतरने के बाद आप मानोगे नहीं, 2.5 किलोमीटर पैदल चला हूँ और 2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे ये एरिया मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, ये देखो मेरा हाथ देखो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। तो भाई मतलब आप मानोगे ना, पानी पहुंच रखा, बैग भी बहुत भारी हो रखा है और हालत खराब हो गई भाई। सीरियसली 2.5 किलोमीटर पूरा चल के आया हूँ। और भाई मेरे हिसाब से तो जहाँ तक आप हो सके गूगल मैप का सहारा मत लो। अगर आपको कोई रास्ते में मिलता है उससे पूछ लो, वो बेस्ट है। मुझे यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं, देखो ये सामने जो ऊपर है ये फोर्ट है, बट अभी भी गूगल मैप 850 मीटर्स दूर बता रहा है। रियलिटी इतनी भयंकर चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा डाउन है, ये बहुत टॉप में। और आगे चलते हैं, उन्होंने बोला था अंकल जी ने यहाँ से जाना है, तो अब पता नहीं नीचे से जाना है ऊपर से, मैं ऊपर से जाकर ट्राई करता हूँ। फिर मैं थोड़ा बहुत टॉप पे पहुँच चुका हूँ इसके, और यहाँ पे भाई कुछ ट्रैक है नीचे जाने का, ये ऊपर जाने का आई डोंट नो, बट यहाँ पे एक ट्रैक है। अब भाई ट्रैक पे क्या, अब तो मेरी सड़क पे भी चलने की हालत नहीं है, फिर भी दिखा सकता हूँ आपको आगे। ये पता नहीं कहाँ जा रहा है ट्रैक, सामने दिख रहे ना सारे के सारे यहाँ पे लेक है। चेक महल के बारे में, जो किला है इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे।
जो कि मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। पढ़ने की हिम्मत तो अपनी है नहीं भाई, ऊपर जाते हैं। तो भाई अपन की तो हो चुकी है हालत खराब। इतना लंबा ट्रैक, 2.5-3 किलोमीटर भाई चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई 2.5-3 किलोमीटर की। बहुत हालत डाउन हो गई, पसीना पूरा, यहाँ देखो कपड़े पूरे गिले हो गए। और व्यू चेक करो भाई, यहाँ पे कुछ लिख रखा है इन्होंने इस बोर्ड में, जो सामने बोर्ड है ना, इस बोर्ड में लिखा हुआ है क्लीनिंग मेंटेन रखो, गंदगी मत फैलाओ। तो चेक दिस। तो भाई हर जगह का सीन है, इंडिया हो बाहर हो जहाँ तुम रहते हो, हर जगह का सीन है ऐसे। तो यहाँ से नीचे उतरते समय यह है रोड, और ये फर्स्ट व्यू है, यहाँ से आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे पहली तोप मुझे देखने के लिए मिल चुकी है भाई, ये हाँ मतलब पुरानी तोप है भाई, बहुत ज़्यादा किले में। WC इस तोप को चलाते कैसे, ओहो यहाँ पे बारूद की तार घुसती थी शायद। ये कुछ पुराने राजा का जो प्रिंटिंग होगा पुराने टाइम के, ये प्रिंट है। और भाई पत्थर कैसा है वुडन पे, ये यहाँ का मुंह इसका इधर को है, मतलब कि सामने से कोई उस पहाड़ी के पीछे से हमला करेगा तो इधर से छोड़ेंगे सामने। यह एंट्रेंस में एक तोप है। राजस्थान में भी जॉब करी है लगभग 3 साल तक, तो राजस्थान में जॉब करी, तो उधर भी मैंने कम से कम 2 से 3 किले देखे थे। उस टाइम पे मेरा चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, बट अब स्टार्ट करा है। और उस टाइम पे जो था कि मैंने आज तक इतना नोटिस करा है इस टाइम में कि जितने भी मैंने किले देखे ना, जितने भी अभी तक मैंने किले देखे 4-5-6, सारे जो होते हैं हाइट पे होते हैं भाई। ये कितना हाइट पे ना, डीप इसका देखो भाई कितना ज़्यादा है। और ये भी इसका डिप नहीं है, ये भी हाइट है, इससे भी ज़्यादा डिप है नीचे की साइड पे। ये तो थोड़ा हाइट पे है ये पोल्डिस, फिर भी ये व्यू चेक करो, बहुत प्यारा है। सामने समुंदर है, सारा का सारा जो दिख रहा है ना, अगर जूम करेंगे तो सारा जो सामने सारा समुंदर है भाई, सारा का सारा। एक टापू है बस छोटा सा, सारा समुंदर है इधर। वो शिप्स वगैरह सामने लग रहा है कि यहाँ से भी नीचे आना भी डेंजरस है, बहुत गहरा है। और ये इसकी भाई दीवारें देखो, कितनी प्लेन दीवारें होती थी पहले, हल्का हल्का सा निशान निकाल देते थे बस देखने के लिए, ठीक है, जो हमला होगा तो यहीं से देखेंगे। ये वही किले पहले ही। तो भाई मैं ऐसे तो खोपचों पे आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, जहाँ की अभी कोई नहीं है। ये एक बंद पड़ा हुआ है, शायद कमरा होगा, इसमें भी कुछ बारूद वगैरह रखते होंगे। इसकी खिड़की देखो भाई कितनी डीप है, अंदर अंदर तक इसकी खिड़की है, ऐसे मतलब अंदर पसले हो रहा, आगे से जा रहा। ये डोर बंद है। इसमें भी कुछ राजा महाराजा अपने इस तोप को चलाने का सामान इधर ही रहता था शायद से पास में। यहाँ से इसका बैक साइड पे चेक करो कि बैक साइड का कैसे व्यू आता है इसका। तो यहाँ से भाई इसका एंट्रेंस डोर, मेरे सामने भी तोपों की मंडी में अब तो रेत भर दी, बंद कर दिया, बट ये इसका एंट्रेंस, ये इसके भी बड़े बड़े दरवाजे, जो कि पहले दरवाजे हुआ करते थे इतने बड़े बड़े। और ये है भाई पूरा का पूरा, पूरा वैसे टूरिस्ट के लिए बना चुका है, मगर पहले जो है मुझे लग रहा बंद भी रहा होगा। और यहाँ शायद कुछ ऑफिस भी है, सारे सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। यहाँ पे जो है सारे सारे दरवाजे बंद पड़े हुए, ये शायद ही ओपनिंग होते होंगे, कुछ होगा इनमें भी। अब तो आज के टाइम पे तो इनमें कुछ ना कुछ बना ही दिया गया होगा, सारे सिस्टम वगैरह, डोर ओपन हो रखा है, सामने वॉशरूम वगैरह है इसके।
और इस साइड पे क्लीनिंग हाउस है, इसके यहाँ पे क्लीनिंग, यहाँ पे जो ये वाला रूम खुला है इसमें वो रहते हैं जो क्लीन इधर की देखभाल करते होंगे, सब उधर रहते हैं। ये अभी इधर पे पहले भाई, आज के टाइम पे तो हथियार इतने ज्यादा हो गए हैं हमारी आर्मी के पास भी, बहुत ज्यादा, बट पहले के टाइम पे दो तीन चीजें, ये आगे पीछे इसमें व्हील भी लगा रखे, ये शायद पीछे रहता होगा, कुछ लॉकिंग सिस्टम है इसमें। तो देखो बहुत ओल्ड फैशन भाई, ये प्योर आयरन, प्योर लोहा पूरा का पूरा है, कितना वेट वाला। फिर भी पहले के टाइम पे यही चीजें होती थी, अपने पूरे के पूरे देश, अपने पूरे राज्य को बचाने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। आज के टाइम पे इतने सारे हथियार भी कम पड़ जाते हैं। पहले के टाइम पे 3 चीज लगा रखी हैं बस, 1 2 3, ये यहाँ से सामने उधर वहां से ऊपर से निकलती है। फॉरेनर बहुत मिलेंगे भी देखने के लिए, फॉरेनर इधर पे विजिटिंग करने के लिए बहुत आते हैं, जैसे कि हम भी इधर पे फॉरेनर ही हैं। और यहाँ पे कुछ सीढ़ी है जो कि ऊपर जाने की है भाई, यहाँ चढ़ने का सिस्टम बहुत ज्यादा है भाई, चढ़ चढ़ के तो मेरे पाँव टूट गए, फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं आ रहे। इधर पे भी भाई मुझे लग रहा तोप का कुछ सिस्टम था, यहाँ पे तोप वगैरह तो उल्टी कर दी, बट यहाँ से देखा करते थे इधर का हमला, यहाँ से अगर कुछ हमला हो रहा है यहाँ पे खड़े रहते थे, यहाँ पे कुछ रहता होगा इनका बारूद वगैरह जो भी, यहाँ से सीन होता था इधर साइड का। हाइट ज्यादा ही है, यहाँ पे कुछ लोग फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं, और कुछ सैनिक हम यहाँ पे खड़े रहते थे जो कि यहाँ से उधर को देखते थे। ये सारे के सारे साइडिंग जो बना रखी है इसी के लिए बना रखी है, देखभाल करने के लिए, इधर से हमले होंगे उधर से हमले होंगे सब उसी के लिए। वो जो सीढ़ी चढ़ने की उस साइड के लिए, इस साइड के लिए ट्राई करेंगे भी, उस साइड भी जाएंगे पीछे की साइड। बट किला तो अच्छा है, ये है कि हाइट है बस, देखने के लिए ऊंचाई है। और किला वैसे कुछ म्यूजियम वगैरह भी है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं ट्राई करूंगा म्यूजियम जाऊँ। एक इधर म्यूजियम है, उधर ओल्ड चीजें रखी है, फाइटिंग जो पहले की लड़ाई होती थी उस बारे में। आई विल ट्राई कि मैं जा पाऊँ उधर। वही ये है यहाँ पे व्यू चेक, तो ये है सबसे लास्ट में, इसके पीछे पूरा जंगल ही है, बस इस साइड सिटी बन गई है। ठीक है, ये नदी के रास्ते आते थे जो भी आते थे हमला करने के लिए इस देश में, इस नदी के रास्ते। तो ये इधर पे कुछ वो लगा रखे थे, क्या बोलते हैं उसको, फटाफट नहीं आता हूँ मैं, हिंदी में बोलो तो दूरबीन। यहाँ पे दूरबीन लगाए हुए रहते थे जो कि सामने देखने के लिए, एक उधर पे है अभी भी बट यहाँ पे नहीं, यहाँ से निकाल दिया शायद, तो एक ही इधर पे। भाई हम इस साइड का देखते हैं व्यू। मैं आया था भाई राइट साइड से, अब मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ। राइट साइड से आया था मैं सामने से, यहाँ पे ग्रास वगैरह है, वो सामने से उधर से तोप चलती थी, यहाँ को बिल्कुल फ्रंट में लगा रखी तोप जो है इन, यहाँ से एंट्रेंस में सीधा इधर से इधर, यहाँ पे भी खड़े रहने के लिए साइड में बना रखा, जहाँ से सैनिक देखते थे नीचे इधर की साइड। पहले भी ये भाई ये जो देश है, ये कोई टापू जो था ये पहले, ये ज्वालामुखी से ही बना हुआ एक देश है, इसीलिए इधर ज्यादातर ऐसे माउंटेन मिलते हैं ऊंचे ऊंचे। आपको बहुत टॉप टॉप है, मुझे कुछ दिन बाद टाइम मिलेगा तो मैं एक बहुत टॉप का माउंटेन, ली माउंटेन कुछ ऐसे नाम से, मुझे पूरा नाम तो पक्का नहीं पता, बट ली माउंटेन नाम से एक माउंटेन है, उधर जाऊंगा। और एक क्यूपिक सिटी में इधर पे भी भाई एक वही है, जैसे कि सेम फ्रंट में था। ये देखो ना, पहले के लोग अब तो नापने नूपने के लिए पहले कुछ नहीं हुआ, फिर भी कितना एक्यूरेट बना रखा, उधर पे था उसके ठीक सेंटर में ही है। तो भाई पहले के राजा रानी जो होते थे वो ऐसे रहते थे भाई इन किलों में। ये लकड़ी के, ये आजकल भाई स्ट्रक्चर ही अब बन रहा था ऐसा, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले यहाँ पे नॉर्मल रहा होगा मेरे देखने से। ये सब आप लोगों ने बनाया। हाँ ये हो सकता है कि ये भी सारा अब लगाओ, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, सिंपल बस बिल्डिंग थी, अब इसको बचाव करने के लिए सब बनाया गया है। के लिए इधर पहाड़ से आते थे ना पीछे से,
उनके लिए थोड़ी ज़्यादा तोप लगा रही क्योंकि आउटसाइड है, पानी से कम आते थे शायद, इधर से ज़्यादा आते थे। तो यहाँ पे देखो एक तोप है, अब तो तोप का मुंह बंद कर दिया आगे से, मिट्टी लगा के मुंह बंद कर दिया आगे से कि उसमें कोई कुछ भरे ना आजकल, नहीं तो क्या क्या बढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और है, इसे बोल सकते हैं शॉर्टकट, बम वगैरह जो भी है फेंकने का। देखो यहाँ पे होल बना रखा है, यहाँ से अंदर गड्ढा है नीचे, ये पूरी बाउंड्री में है, ये बाउंड्री है, एक होल ये भी। भाई ये देखो एक ही है रास्ता इनका, ये ऊपर से इस वाले एरिया में आने का, इधर पे कुछ नहीं है, पूरा बंद है। और यहाँ से भी बाहर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से बाहर दिखा, यहाँ से आया मैं शॉर्टकट, ये था वो, ठीक है। यहाँ से है बाहर, सेकंड फ्लोर पे ऐसा है, मैं भी यहाँ से ऊपर जाता हूँ वापस, ठीक है भाई। ये बड़ा ही भयंकर बना रखा भाई, सच्ची में माइंड देखो भाई, पत्थरों का बना रखा पूरा। इधर भाई मौसम भी शायद खराब हो रहा है, यहाँ से मैं दूसरा रास्ता दिखाता हूँ आपको। हालत खराब हो गई भाई चल चल के। मगर ये है कि जिंदगी में हमेशा घूमते रहो यार, लाइफ का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए हर टाइम पैसा 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 पैसा, काम काम काम, लाइफ खत्म। इसीलिए भाई थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम दो, थोड़ा सा उन्हें घुमाने के लिए इधर उधर ले जाओ। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं भाई, जरूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ इंडिया आओ, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आओ, आउट ऑफ कंट्री आओ। अपनी कंट्री में रह के बहुत सारी चीजें होती है दिखाने के लिए, एक बार फैमिली को छुट्टी के दिन इधर उधर ले जाओ, बहुत अच्छा लगता है भाई। तो ये है भाई इसका नीचे वाला एरिया। इधर भी भाई मुझे लगता है कि कुछ है यहाँ पे, ये अभी भी ओपन होते हैं शायद से, क्योंकि इनमें अलार्म सिस्टम वगैरह, तो अलार्म सिस्टम ओरिजिन में उसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे कुछ हो। तो यहाँ पे अलार्म सिस्टम मतलब ये ऑन होते हैं, ओपन होते हैं दरवाजे। ऊपर वाले तो ऑलरेडी क्लोज्ड है, ऊपर वालों को सीन नहीं पता, बट नीचे वाले होते थे। पहले के टाइम पे होने के बाद भी बहुत कुछ था, और अब होने के बाद भी बहुत कुछ नहीं है। पहले के टाइम पे भाई जब यहाँ से इस चढ़ाई से जब यहाँ घोड़े भागते होंगे नीचे को, क्या भयंकर चलता होगा भाई, रेला रोला चलता होगा। पहले पता नहीं यहाँ से ही रास्ता होगा, तो अब टूरिस्ट में बनाया, तब जाके बहुत सारी चीजें चेंज करी है, नहीं तो पहले तो जैसे कि नॉर्मल ही रहा होगा, जैसे किला होता ही है। चेक इट भाई, ये गूगल मैप कैसे लोगों को पागल बनाता है, देखो अभी भी इसमें 120 मीटर्स दिखा रहा है, जबकि फॉल्ट बिल्कुल ये है मेरे, फिर भी दिखा रहा है 120 मीटर। अभी ये नीचे से कहीं से मुझे रास्ता दिखा रहा है पीछे से। अगर भाई रास्ता नहीं पता है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पब्लिक से पूछो, गूगल मैप के भरोसे मत जाओ भाई। गूगल मैप पता नहीं किस जगह पहुंचा देगा तुम्हें, एक दिन पता भी नहीं चलेगा तुमको। ये अब जो मेरी एक लोकेशन होने जा रही है, वो एक म्यूजियम, जो कि यहाँ तो 3-4 म्यूजियम है, बट जो कि एक म्यूजियम में आपको एक दिखाने की ट्राई करूंगा। ये मैं हूँ ये फ्रंट चौक पे, इधर का चौक है, मुझे नहीं पता चौक का नाम, बट फिर भी यहाँ से अब आगे जाता हूँ भाई, जहाँ भी होगा। म्यूजियम है तो इधर ही कहीं, मैंने गूगल मैप के उससे आ रहा हूँ थ्रू, मुझे भी नहीं पता लोकेशन। तो इसका पेड़ है, किसका पेड़ है भाई, ये इतना बड़ा है, ये वाला, ये सारा बरगद ही बरगद फैला हुआ है, सारे बरगद के पेड़। शर्ट भाई पहुंच चुका हूँ फाइनली मैं म्यूजियम, बहुत पूछताछ करके पहुंचा हूँ भाई, पता नहीं था मुझे कहाँ है, बट पूछताछ करके पहुंचा। फाइनली का म्यूजियम में पहुंच चुके हैं, देखते हैं भाई उसका एंट्रेंस कहाँ से। फ्री नोटेड, थैंक यू। तो भाई फाइनली मैं म्यूजियम में पहुंच चुका हूँ, और म्यूजियम है भाई फ्री, और भाई बहुत बढ़िया म्यूजियम है यार। मतलब जो पक्षी विलुप्त हो चुके हैं ना, उन पक्षियों की यहाँ पे फोटोज है, जो भी है। मैं आपको जो चीज दिखाने के लिए जा रहा हूँ ना, दिल थाम के बैठ जाओ मजे लेने के लिए, अब आया मजेदार चीज।
अभी भी कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो समंदर में है अभी भी। ये अभी भी है मॉरिशस में। भाई कितने ऊपर भी है भाई, मेरे सर के ऊपर देखो तुम। भाई बहुत प्यारी थीम है भाई। ये कुछ विलुप्त शंख है, जो कि शंख। हांगकांग, इसमें हांगकांग, बहुत सारी जगह है, ए बे ओ बे। कुछ तो चाइना लैंग्वेज में भी लिखे हुए छोटे छोटे। ये कितने प्यारे प्यारे हैं भाई यार, रियली। ये चीज भाई अब नहीं मिलती देखने के लिए। ये तो फिर भी अभी मार्केट में मिल जाएगा, बट ये चीज ऐसी है, ये चीजें, ये मोती जिसके अंदर से बोलते थे ना, मोती, वो चीज है। अब नहीं मिलती भाई। ये छोटे छोटे सन, मतलब कितने संभाल के रखी हुई ना भाई ये चीजें। बहुत अच्छा है यार जैकेट। ये है भाई दुनिया की नजरों में। तो भाई ये है एक्वेरियम। एक्वेरियम में दो मछली बस। पानी को गंदा ना करे, बार बार साफ कौन करेगा। इसमें थोड़ा ज्यादा है। इनको देख के भाई मुझे अपने घर की याद आ गई। मैंने घर में एक्वेरियम में मछलियां रखी थी, और कुछ भाई इधर पे फिशेस। वो भाई ये देखो, ये अभी भी मैंने एक दो बार देखा, जिसकी पूंछ में लाइट जलती है वो है ये। एंड ये फूल जाता है पानी से बाहर निकलेगा गोला। क्रैप एंड दिस आई डोंट नो, स्टार फिश के साइन है उसके ऊपर। दिखाने के लिए जा रहा हूँ ना, देखो वो चीज। यह जाओगे इसके मुंह के अंदर। नोक देख रहे हो? नोक में क्या धार है, तेल देगा भाई तुमको। भाई ये देखो शार्क वगैरह सब है यहाँ। मुंह के अंदर भी मिट्टी भर रही है। इसके दांत, इसकी आईज होती है यहाँ, मुंह है इधर। ये अभी भी है पानी में, अभी भी बहुत डाउन डीप में रहते हैं, इसीलिए दिखते नहीं है ये कितनी लेंथ है। ये शार्क की होगी शायद से। डू नॉट टच प्लीज, डू नॉट टच। टच नहीं करना, बट मैं फिर भी टच कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई नहीं है सिक्योरिटी। कोई कोई कोई। ये भाई इधर पे सारी, ओ भाई क्रैप। कितना बड़ा भाई। ये सब रस्सियों में बांध रखे, रस्सी के थ्रू लटका रहे थे स्टार फिश। इन नकलियों को भी पिंजरे में पैक कर दिया हुआ। ये ऐसी ऐसी फिशेज है, मैंने तो कुछ कुछ ऐसी है जो मैंने आज तक खुद टीवी में भी नहीं देख रही है। ये बम्बू बांस। ये भाई ये देखो, डॉल्फिन। एंड ये मोती, इसके अंदर से निकलेगा भी मोती। इसके अंदर ईल रखी है, ईल ऊपर में चिपक रखी है ईल। यहाँ पे केकड़े बहुत ज्यादा हैं भाई इधर। स्टारफिश। अभी भी ये उन चीजों का है, हिरन वगैरह के रियल। ये विलुप्त हो चुके हैं कुछ कुछ तो। ये भी इनकी रियल बोन है। ये जैसे कुछ कुछ सब विलुप्त हो गए तो जानवर है भी नहीं। ये जंगली भैंसा, बफेलो, दिस वन रियल ए बोन। बस मैं पॉलिश करके थोड़ा शाइनिंग ग्लेस की सिंग बना रखी, मुझे रियल है। एंड चेक दिस, हमारी भाषा में इसको शायद जड़ा बोलते हैं। भाई इस वाले को अपने सिंग की संभालने में सोचो कैसा लगता होगा, इतने बड़े बड़े। उनके ऊपर जब शेर हमला करता है कैसे भागते होंगे।
ये जिसके सिंह ही सब कुछ थे बचाव के लिए। ये तो पूरे की पूरी मुंह ही लगा दिया भैया, चिड़ियों कुछ पड़ जाती। मधुमक्खी, ये भाई रियल है, ये कोई फेक नहीं है, रियल मधुमक्खी के छत्ते और रियल मधुमक्खियां हैं, उनमें कीलों से उनको फंसा गए सब मक्खी। कुछ कुछ मक्खियां ऐसी है जो विलुप्त हो चुकी है, परी परी इसके अंदर भी है भाई कुछ, इस बॉटल में भी है कुछ। ये एग्स, ये देखो भाई, ये एग है इनके, ये सब एग है इनके। ये तितलियां, कितनी बड़ी बड़ी तितलियां होती थी पहले, अब तो छोटी तितली भाई देखने के लिए नहीं मिलती, पहले इतनी बड़ी बड़ी तितलियां होती थी। अब छोटी सी एक तितली देखोगे ना, वो भी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये चिड़िया भाई, इनके अंडों के साथ इनका स्ट्रक्चर बना रखा बहुत प्यारा। सारी अब तो बहुत सारी चिड़िया विलुप्त हो गई है। मुर्गी भाई रियल बना रखा है, रियल, मुझको ऐसा लग रहा है रियल तो नहीं है। हो सकता है बाहर की स्किन रियल हो, अंदर का है ना। ये फॉसल्स, फॉसल्स जो कि मतलब चट्टानों के नीचे से निकलते थे फॉसल्स, वो हैं देखो। ये फिश के फॉसल्स हैं इसमें। लेता नहीं, ज्ञान लेता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता ना। ये तो कोई वेल, और वेल का स्ट्रक्चर, वेल की हड्डी बोल सकते हैं भाई ये तो। ऐसे रियली भाई बहुत भयंकर है यार। भाई मैंने भी देखा, मैं डर गया था ये तो। भाई तुम रियली में इसको देखोगे तुम्हें ना डर सा लगेगा यार, मुझे तो खुद लग रहा है इसको देख के, देखो इसकी आंखें। भाई बहुत डर लग रहा है इसको देख कर। तो इसने यहाँ पे जो साउंड चला रखा है वो भी ऐसा चला रखा है, डो नॉट टच का हर जगह साइन है। इसका मुंह और इसके पंख काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे स्पीकर है, फिर भी भाई बैंग करे, देखो रुक गया, रुक गया। इसका सेंसर है कुछ, वेट, मैं फिर बाहर से अंदर आऊंगा, अब देख। ये यहाँ पे सेंसर है, मैं जैसे अंदर आऊंगा ये एक्टिविटी करता है भाई, ये एक्टिव हो जाता है मेरे अंदर आके। यहाँ पे जो कि विलुप्त हुए पड़ जाते हैं, देखो इनके बोन्स वगैरह जब ढूंढते होंगे सब, तो ये मिला यहाँ पे। ये पक्षी इधर का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका नाम डोडो बोलते हैं, इधर राष्ट्रीय पक्षी है इधर का। मॉरिशस का हमारे जैसे राष्ट्रीय पक्षी, तो इधर का राष्ट्रीय पक्षी भाई डोडो है। ये डोडो, यह विलुप्त हो चुका है, इसीलिए इसको बरकरार रखने के लिए डोडो, डोडो की बहुत सारी प्रजाति है भैया, एक प्रजाति नहीं, इसकी कई प्रजाति है बहुत सारी। ये देखो भाई डायनासोर, जो कि तुम देखने के लिए जिसके लिए बहुत ज्यादा बेताब थे, वो ये डायनासोर इसके अंदर पिंजरे में पैक कर रहा है। ये डायनासोर है भाई, ये सारी जितनी भी है ना डायनासोर है। डोडो पक्षी के कंकाल भाई अभी भी खड़े कर रखे हैं, कैसे कर रखे होंगे खड़े, वो तार के थ्रू बांध के खड़े कर रखे हैं। और ये है 1904 ईसी, भाई बहुत पुराने पुराने। यहाँ पे फोटोग्राफ लेने का है क्या शायद। यहाँ पे बोन देखो, ये सब इनकी हड्डियां हैं, सब हड्डियां, ये देखो। ये बुक्स है डोडो की। और भाई जिस हिसाब से अभी चूहों के साथ भी हो रहा है ना, ये सब चूहों को भी लोग मार रहे हैं। ये कुछ पुरानी, क्या ये पुराने जमाने की प्लेटें वगैरह है शायद। हाँ, 21 बीसी के देखो, ये खेलने का पहले के जमाने में लूडो खेलते थे ना, पहले ऐसे लूडो होते थे, एक पत्थर में होल करते, उसके लूडो बनते थे पहले। अब तो लूडो आ गए, बट पहले ऐसे था। दिख रहे हैं यहाँ पर चूहे हैं सारे,
तो भाई कुछ टाइम बाद ना चूहे विलुप्त होंगे, इसीलिए इनको पहले ही लगा दिया है। देखो यहाँ पे मंकी है, चमगादड़ पहले। तो जिस हिसाब से चूहों का मार धाड़ हो रहा है, तो चूहे भी जल्दी से खत्म बना ले कुछ टाइम बाद। यहाँ पे भी कलरफुल तितली है। भाई पहले की जो तितलियां थी उनका रंग देखो है, सतरंगी रंग है, देखो अभी भी यहाँ पे रियल है, फेक नहीं है। देखो इनमें देखो कीले लगा रखे हैं, और आप दिख रहा होगा इनमें कीलों से फंसा रखा है इनको, रियल है ये, रियल बना रखे हैं मतलब। भाई देखो इनके देखो अभी भी कितने शाइन मार रहे हैं। ये मरे हुए जीव हैं, बट इनके अभी भी पूरे पंख शाइन मार रहे हैं भाई, पूरे पंख शाइन मार रहे हैं भाई अभी इन सबके। तो ये अब तो देखने के लिए भी नहीं मिलते ऐसा। ये अभी भी होते हैं, बट बहुत कम, बहुत रेयर देखने के लिए मिलते हैं ऐसा। हाँ, ये सब रियल है, कोई फेक नहीं है, क्ले के बनाए हुए या प्लास्टिक के, सब रियल है। अब यहाँ पे दो तीन तितलियां खाओ, कुछ टाइम बाद वो बढ़ जाएंगे। जो यहाँ पे अभी भी है। यहाँ पे दिस इज अ रियल बॉडी, रियल बॉडी। ये स्नैक्स वगैरह है यहाँ पे भाई, रियल नहीं है, रियल बॉडी इनकी अभी तक। ये देखो ये स्नैक्स वगैरह है, इन सबकी रियल बॉडी है भाई ये, केमिकल में डाले हुए हैं रियल बॉडी की, इनका मतलब मेंटेन रहे स्किन। ये सब रियल है। जो स्नैक्स वगैरह हैं इन सबकी देखो चमड़ी में पानी टाइप का भर रहा है, सब रियल है। और भाई ये जो ये कछुआ है ना, टर्टल, इधर इतनी बड़ा कछुआ भी है मॉरिशस में। मैं जाऊंगा एक दिन उधर का, 2,000 रुपये किराया है उधर देखने। है इधर इतना बड़ा कछुआ, बहुत बड़ा है। देखो मेरी हाइट, मेरे हाथ की हाइट देखो कछुए कितने, ये इसका मुंह ही देखो मेरे हाथ से बहुत बड़ा है। तो है ये मॉरिशस में। जंगली खरगोश, हिरन। अरे यार इनकी स्किन मुझे ऐसा लग रहा है रियल है, जैसे इनकी स्किन के अंदर फिलअप करा गया है कुछ। ये चिड़िया भाई बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना है। चमगादड़, यहाँ पे जंगली सुअर। ये तो अभी भी इंडिया में है, बट इधर पता नहीं। यह है जंगली सुअर, नाक कितनी लंबी। ये भी होगा भाई कुछ। अब तो बंदर आ गए, पता नहीं क्या। इसके नाखून बड़े लंबे लंबे है, कुछ विचित्र चीज है। बैट, चमगादड़ का बच्चा देखो भाई, चमगादड़ में चिपका हूँ। चमगादड़ सो रहा उल्टा, उसका बच्चा उसमें चिपका। वो भाई ये भी रियल है, ये सब रियल है भाई। ये दो बैट कैसे लटकता था पहले, तो पंख पूरे चिपका के। ये सब रियल है भाई, ये तो रियल। इनमें कोई एडिटिंग नहीं है। बाज, बाज भाई बाज कितना बड़ा होता है भाई। आज मैंने रियली में देखा बाज, ईगल कितना बड़ा होता है। ये तो कोई है, ये तो जंगली मुर्गे वगैरह हैं शायद। हम्म। ये भी कुछ कुछ ऐसी चिड़िया है, जैसे कि ये सब अब देखने के लिए भी नहीं मिलती कहीं, विलुप्त हो गई। तोते भी अभी देखने के लिए मिलते, कुछ टाइम बाद ये भी नहीं मिलेंगे। जिस हिसाब से लोग इन्हें पकड़ के कैद कर रहे हैं ना, कुछ टाइम बाद ये भी नहीं मिलेंगे। ये सब यहाँ चिड़िया का स्ट्रक्चर, सब चिड़िया। अब तो कहाँ, अब तो देखने के लिए भी नहीं मिलते, बट ये है कि इन सबको अभी भी मेंटेन रख रखा है। इन सबकी मुझे स्किन तो भाई और पक्का लग रहा है कि ये असली है। इनके अंदर फिल कर रखा है, जैसे कौवा। कौवा मॉरिशस में नहीं है भाई, दो तीन है बस, यहाँ ज्यादा कौवे नहीं। ये स्पेशली रख रखा है इसको, बर्ड अलग सा। भाई बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे गिफ्ट शॉप है भाई, अगर आपको कुछ गिफ्ट वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हो आप। कुछ मतलब आपको यहाँ से इंडिया जा रहे हो, कुछ यादें ले जानी है आपने, तो यहाँ से ले जा सकते हो। और भाई यहाँ पे कुछ बोन्स हैं। तो भाई यहाँ पे जो ये एग वगैरह है ना,
इन सब का ये सीन है कि भाई ये बोन्स वगैरह कुछ इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखा हो तो समझ तो नहीं आ रहा मुझे। बट ये कि बोन देखो भाई ये टीटिंग क्या कर रहा है इसमें। ये बोन देखो अभी भी इसमें कुछ बोन्स है, ये फॉसल्स टाइप, फॉसल्स। ये एग, एग अभी भी बाहर नहीं निकला, बच्चा वैसे का वैसे ही एग। ये कुछ बढ़ गया एग है। और ये एग ऑस्ट्रिच, इतना सा अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा इतना सा होता है। यहाँ पे ये कुछ है। यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे कुछ शायद दूसरा है कुछ, शायद वॉर या शायद ऊपर दूसरा म्यूजियम है, तो वहाँ देखते हैं उसको। मुझे भी नहीं पता क्या है, बस यहाँ तोप वगैरह बन रही है देखो, लड़ाई। तो ये सब के सब जो है ना, ये देखो पहले ही, ये पहले कैसे ग्रेनेड लगाते थे, देखो रेत के नीचे ग्रेनेड, ये डिटेक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे ग्रेनेड। ये सब इन्होंने, जिन्होंने भी आजादी दिलाई थी उसको देखो। ये पहले भी ऐसा होता था, प्लेन वगैरह। यहाँ ऊपर भी एक म्यूजियम ही है ऐसे ईमानदार से। भाई फिर जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई थी उनके कुछ ब्रिटिश लोगों की फोटोज, कुछ पुतले वगैरह बना के लगा रखे हैं। ये देखो भाई अभी भी गन देखो, सेम वही की वही गन है। गन के आगे जो लगता है, ये नीचे ये जो नाइफ रहती है गन के आगे, उसकी नॉक। हिटलर, हमारे हिटलर जी का जिक्र यहाँ भी हो रखा है, हिटलर जी का। ये देखो, ये हिटलर कहाँ फेमस नहीं है, हर जगह हिटलर फेमस है। शिट शिट शिट, इस पे धर्म कर रहे तो भाई ये पूरा है। यहाँ पे बम डिफ्यूज के कुछ चीजें हैं, वो देखो बम डिफ्यूज की वगैरह, बम डिफ्यूज की चीजें, जैसे कहीं बम लगा रखा हो तो उसको डिफ्यूज कैसे करते थे। तो एक शिप दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत प्यारी, टाइटैनिक के जैसी है सेम। यहाँ पे सेफ्टी बोट, इसका नाम है तालंबा। यहाँ पे सारी सेफ्टी बोटें लगा रखी, ये मतलब रियल ऐसी थी। इसकी 4 चिमनी थी, 3 इंजन वाली शिप थी, जो भी थी 3 इंजन वाली शिप थी। और अभी भी यहाँ पे ब्रिटिश लोग हैं, देखो भाई ये आईडी कार्ड देख रहे हो आप भाई, ये भी आर्मी के कोई रिटायर्ड है सर। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस देखो भाई, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, ये आपको वॉलेट दिख रहा होगा, वॉलेट, बैग देखो भाई। ये होते थे पहले लोगों के ब्रिटिश के। 95-18 ईस्वी भाई, इतना पुराना। 2018 में मिला है भाई, 2018 या 2018 नहीं, क्या लिखा 2048। वो ये पढ़ना भी नहीं आ रहा, साफ अक्षर नहीं है उस टाइम के। तो ये कोई कोट के बटन, क्या ही कोट के बटन है। ये मेडल्स वगैरह हैं यहाँ पे, और ये इन सब का है। आरपीसी, ये नहीं 1950 में इनकी डेथ हो गई थी सर। इनकी कुछ हाइट है 9'5" हाइट है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1328, कलर ब्लैक ब्राउन। इनके बारे में कुछ लिखा हो, मेल, पार्ट ऑफ बैच। भाई ये इनका बैच वगैरह यहाँ पे रखे हुए, और ये इनके सारे सर्टिफिकेट सर्विस के भाई, इतने सारे दो। इन्होंने कहाँ कहाँ ड्यूटी करी, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई है, सामने इनकी फोटो है। ये बुक्स इनकी जो कि आर्मी में लिखते होंगे अपने घर के लिए, बुक्स वगैरह, ये फोटोज वगैरह है। और इनकी फोटोज, पोस्टिंग की फोटोज, ड्यूटी ये रहता भाई। अब तो लोहे के हो गए, मैं पहले के तो लकड़ी के होते थे देखो, लकड़ी के, लेदर के, उस टाइप के होते थे पहले। ये भी यार सोल्जर। और ये भाई इनकी पोस्टिंग की किताबें, एंट्री वाली किताबें। ये बुक भी भाई बहुत मोटी है, कितनी पुरानी बुक है, बट अभी तक देखो भाई ऐसी ही वैसी संभाल के रखी। सारे अक्षर भी आप पढ़ सकते हो भाई, सारे की एंट्री थी, जैसे कि डोर से अंदर बाहर जाते हो तो उसकी एंट्री।
और यहाँ पे भाई ये सब जेट वगैरह थे जो, ये सारे उनकी सेफ्टी रहती थी पहले। अब जेट वगैरह आ गई देखो, पहले इनसे जीती गई थी लड़ाई। अभी भी इसके प्लास्टिक मॉडल में रखे हुए इन तोप वगैरह जो भी थे, ट्रक वगैरह सारे के सारे प्लास्टिक मॉडल में। इन सब का भी प्लास्टिक मॉडल बना के रखा गया है। बैग अभी वही वैसे वैसे है। सारी चीजें हैं यार जो कि अभी हमने खुद नहीं देखी होगी भाई अब तक दुनिया में, ऐसी भी चीजें। ये सब उनके स्ट्रक्चर बना रखे कि इन चीजों के जरिए। ये ग्रेनेड देखो भाई, आज मैंने पहले बार ग्रेनेड देखा है ऐसे मुंह का ग्रेनेड। ये सब प्लास्टिक स्ट्रक्चर में, मतलब कि आपको दिखाने के लिए कि ये सब चीजें ऐसे ऐसे हुई थी, उनके लिए प्लास्टिक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया। इनकी पहले की लाइफ होती थी जिन्होंने आज़ादी दिलाई है, तो पहले इन घरों में ऐसे रहते थे। ये सब इनके बारे में जो कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ भाई बिल्कुल। ब्रिटिश ऑफ द मॉरिशस स्टेट। ऐसे क्या हो गया। सब इनके भाई ये देखो ड्रेस भी, इनके शूज, वॉच, वो भाई रक्षाबंधन की राखी भी रखी है भाई। अभी देखो कोई शहीद हो जाता है तो भाई ये देखो उनकी अभी रेमिक की अभी भी भाई पूरी ड्रेस पड़ी हुई। देखो पहले के लोगों की हाइट, पहले के डॉक्टर SSR, और इनका बेड वगैरह रहता है। यहाँ पे जितनी भी चीजें SSR, बेड यूज्ड बाय SSR, ये जो भी SSR सर्विस वाले हैं उन सब पे ये चीजें यही है। यहाँ पे कोई पिक्चर चला रही है, वीडियो ओल्ड फैशन की, मतलब जो कि फैशन बोले तो ओल्ड है, जो पहले के टाइम पे ऐसा उसको दिखाया गया है इस टीवी के जरिए। यहाँ पे कुछ ये मूवीज वगैरह लगा रखी है, सब भाई उस टाइम की मूवीज है। सब लोगों को देखो जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, वो देखो ये सारे ब्रिटिश लोग हैं। नॉर्मल लोगों को कैसे ये ऐसे जलाते थे पहले लोगों को, इतनी भीड़। ये अभी भी इनके बॉडी स्ट्रक्चर देखो भाई, कहीं कहीं मिले होंगे ऐसे। ये जो है ये मैंने क्यूपिप में देखा था, क्यूपिप में सेम मैं जाऊंगा कभी तो आपको उधर भी दिखाऊंगा, क्यूपिप ये लिखा भी है। और ये द मेमोरी ऑफ क्यूपिप 1922, इधर पे देखो मूवी चला रखी है। पहले भी इतने में भर्ती हो जाते थे। एट द एज 18 ईयर, 18 साल में भर्ती, पहले चलता आ रहा रूल है 18 ईयर ओल्ड में भर्ती। यहाँ पे फाइटिंग के ओ भाई इतने सारे। वह चलते हैं यहाँ से भी, घर के लिए हो चुका है भाई टाइम, मेरे भी जाने का रूम पे। और बहुत बढ़िया जगह थी भाई, बहुत प्यारी। बहुत कुछ था भाई ओल्ड चीज़ें देखने के लिए, ओल्ड बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़। और अच्छा लगा भाई, अपनी छुट्टी के दिन मैं अभी बोल रहा हूँ आया करो भाई बाहर घूमने के लिए, देखिया करो क्या है क्या नहीं है। घर में रह रहे के करना क्या है, एक दिन की छुट्टी मिलती है, घूमो फिरो एंजॉय करो। भी नहीं अब चार्ज, जब मैं एक लास्ट म्यूजियम है कैमरा म्यूजियम, अगर वहां गया तो मैं कैमरा म्यूजियम देखूंगा, उसके बाद सीधा रूम पे निकलूंगा भाई, बहुत लेट हो गया। तो हो गया गाइस ऑफ, उसके बदले मैं एक पार्क में आ रहा हूँ, जो कि पार्क है यहाँ पे।